गंगा नदी के तट पर अवस्थित प्राचीन वैभवशाली शहर पटना आज एक नई दिशा में जाने की ओर अग्रसर है। पटना मास्टर प्लान 2031 उसी दिशा में एक पहल है। कोई भी मास्टर प्लान एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के आधार पर बनाया जाता है और पटना मास्टर प्लान में 2031 में पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन 60 लाख का किया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या 81% उस समय हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या मात्र 19% रहेगी। पटना मास्टर प्लान का जो क्षेत्रफल है उसको पश्चिम में बिहटा मनेर है, पूरब में हरदासपुर बीघा है, उत्तर में गंगा नदी है और दक्षिण में पुनपुन नदी से भी 7 किलोमीटर दक्षिण तक विभिन्न क्षेत्रों में इसका एरिया है। पटना मास्टर प्लान 2031 अक्टूबर 2016 में अधिसूचित हुआ था। इसमें कुल 13 प्रखंड एवं 7 नगर निकायों का क्षेत्र शामिल है। पटना महानगर क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1167 वर्ग किलोमीटर है। इस प्लान में लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन की बात कही गई है। विभिन्न प्रकार के जो जोन्स इसमें क्लासिफाई किए गए हैं उसमें रेसिडेंशियल जोन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, कॉमर्शियल जोन्स, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक लैंड्स का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रीन जोन, अर्बन एग्रीकल्चर, बायो कंजर्वेशन जोन का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार विकसित पटना में पटनावासियों को न सिर्फ आधारभूत संरचनाएं मिलेंगी अपितु खुला वातावरण एवं शुद्ध हवा भी मिलेगी और पटनावासी सभी प्रकार की नागरिक सुविधाओं का उपभोग सुगमतापूर्वक कर सकेंगे। यही पटना मास्टर प्लान 2031 का मुख्य उद्देश्य भी है। पटना शहर बिहार के केंद्र में अवस्थित है, जिसमें राज्य के सभी क्षेत्रों से आवागमन होता है। इसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल आदि तक सुगमता पूर्वक पहुंचने के दृष्टिकोण से पथों का एक सुनियोजित तरीके से नेटवर्क विकसित करने की परिकल्पना और प्रावधान इस मास्टर प्लान में किया गया है। पटना मास्टर प्लान में रोड नेटवर्क एक ग्रिड पैटर्न के आधार पर है, जिसमें 80 मीटर, 60 मीटर, 45 मीटर, 36 मीटर, 30 मीटर, 27 मीटर, 24 मीटर, 18 मीटर एवं 12 मीटर चौड़ी सड़कें बनाने का प्रावधान रखा गया है। इस मास्टर प्लान में सड़क के दोनों ओर पैदल पथ बनाए जाने की योजना है। सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि वातावरण सुरक्षित रहे। इन सड़कों के नीचे आधुनिक तकनीक द्वारा अंडरग्राउंड केबलिंग डाली जाएगी और अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों तथा इससे संबंधित सुविधाओं का समावेश पथ निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा सकता है। पथ निर्माण विभाग की भूमिका शहरों में और विशेषकर पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया में पथों के विकास की है। इस मास्टर प्लान में कई पथों की परिकल्पना की गई है जो नए बनने हैं। कई ऐसे पथ हैं जो पूर्व से अवस्थित है, उनका चौड़ीकरण किया जाना है। इस क्रम में गंगा पथ परियोजना का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें गंगा नदी पर अवस्थित तीनों महत्वपूर्ण पुल दीघा जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु और कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन सेतु, इन तीनों को करीब 20 किलोमीटर लंबे 4 लेन रोड से जोड़ने की योजना है। पटना मास्टर प्लान 2031 में 80 मीटर चौड़ाई का सेंट्रल स्पाइन रोड प्रस्तावित है, जिसका निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार 11 पथ ऐसे हैं करीब 400 किलोमीटर लंबाई के, जिनकी चौड़ाई 60 मीटर होगी। उनका निर्माण भी पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। इन पथों के माध्यम से संपूर्ण पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया में आवागमन सुगम हो सकेगा। पटना मास्टर प्लान को कार्यान्वित करने, विशेषकर सड़कों के अलाइनमेंट की जमीनी हकीकत की जानकारी के लिए ड्रोन वीडियोग्राफी कराया गया है। प्रस्तावित 80 मीटर एवं 60 मीटर चौड़ी सड़कों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की वर्तमान और प्रस्तावित स्थिति निम्न प्रकार है। यह स्थान मुसौला दानापुर है, जो एम्स के बहुत नजदीक है। यहाँ 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रावधान है। यह सड़क नगवा, एम्स, नत्थुपुर,
सिमली, मुरारपुर होते हुए सबलपुर तक जाएगी। इस जगह का नाम आनंदपुर बिहटा है। यहाँ 60 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। यह सड़क बंका घाट से शुरू होकर गंगा घाट, लोदीपुर, मनेर दरगाह, हसनचक होते हुए कटेसर तक जाएगी। इस जगह का नाम सबलपुर है। यह बंका घाट स्टेशन के समीप है। इस स्थान पर 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाए जाने की योजना है। यह सड़क नगवा, एम्स, नत्थुपुर, सिमली, मुरारपुर होते हुए सबलपुर तक जाएगी। यह स्थान दीघा दियारा है जो दानापुर खगौल में स्थित है। यहाँ 60 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। यह सड़क कुर्जी से शुरू होकर खगौल बस स्टॉप, दरवेशपुर दियारा होते हुए महादेवा तक जाएगी। यह स्थान माधोपुर मनेर है। यहाँ 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रावधान है। यह सड़क नगवा, एम्स, नत्थुपुर, सिमली, मुरारपुर होते हुए सबलपुर तक जाएगी। इस स्थान का नाम सोनारू फतूहा है। यहाँ 60 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। यह सड़क रसूलपुर कुर्था से शुरू होकर सोनारू, सीरमपुर होते हुए हसनपुर तक जाएगी। इस स्थान का नाम नत्थुपुर है जो फुलवारी शरीफ में स्थित है। यहाँ 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रावधान है। यह सड़क नगवा, एम्स, नत्थुपुर, सिमली, मुरारपुर होते हुए सबलपुर तक जाएगी। पटना गया रोड पर एक आधुनिक अंतरराज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। इस बस अड्डे को भविष्य में मेट्रो रेल से जोड़ना भी प्रस्तावित है। पटना मेट्रो रेल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पटना मेट्रो प्रथम चरण में दानापुर छावनी से शुरू होकर शताब्दी स्मारक, राजा बाजार, राजभवन, पटना जंक्शन होते हुए बाईपास तक जाएगी। इसके अलावा दीघा से शुरू होकर IIT पटना होते हुए शिवपुरी तक जाएगी और डाक बंगला से शुरू होकर गांधी मैदान, PMCH, राजेंद्र नगर, महात्मा गांधी सेतु होते हुए ISBT तक जाएगी। इन सड़कों और मेट्रो रेल बनने के बाद शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विश्व स्तरीय बन जाएगा और इस क्षेत्र का यातायात काफी सुगम हो जाएगा। पटना मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों का निर्माण पटना महानगर क्षेत्र में प्रस्तावित टाउनशिप डेवलपमेंट एवं आधारभूत संरचनाओं के सुनियोजित विकास में सहायक होगा। भविष्य में इसमें 5 टाउनशिप्स को बसाने का भी प्रावधान है जो कि बिहटा, नौबतपुर, फतुहा, पुनपुन और खुशरूपुर रहेंगे। इन सभी सैटेलाइट टाउन में विश्व स्तरीय आवासीय परिसर और व्यावसायिक केंद्र बनाने की योजना है, जिसके बाद इन क्षेत्रों में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का विकास हो सकेगा और पटना शहर पर जनसंख्या का दबाव कम हो सकेगा। पटना मास्टर प्लान को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित विभागों एवं संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत एरिया डेवलपमेंट स्कीम एवं जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की योजना नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लाई जा रही है। मास्टर प्लान क्षेत्र के नए क्षेत्रों के विकास के लिए एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स देश के विभिन्न राज्यों में टाउन प्लानिंग स्कीम्स के रूप में भी जाना गया है। यह ऐसी योजना है जिसमें कि बिना भूमि के अधिग्रहण किए हुए वहाँ के जो भूमि के मालिक हैं उनसे वार्ता कर, उनका कोऑपरेशन लेकर और विन विन सिचुएशन इस तरह से लिया जाता है कि जो भूमि मालिक हैं उन्हें ओरिजिनल ज़मीन से कम भूमि मिलती है, परंतु सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, सारी आधारभूत संरचनाओं के साथ वो मिलती है, जिससे उनके ज़मीन का वैल्यू कई गुना बढ़ जाता है और नए क्षेत्रों का पूर्ण रूप से विकास भी हो जाता है। इस मास्टर प्लान को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए 15 जोन्स में बांटा गया है और प्रत्येक जोन को विकसित करने के लिए जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है। जोनल डेवलपमेंट प्लान से जितने जोन हैं उनको डिटेल प्लानिंग किया जा सकेगा और कौन सुविधा, कौन पब्लिक यूटिलिटी किस जगह दिया जाए और डिटेल के रूप में किस तरह से प्लानिंग किया जाए, उसका वो कॉन्सेप्ट उससे निकल पाएगा।
पटना मास्टर प्लान को 3 चरणों में लागू करने की योजना है। प्रथम चरण वर्ष 2021 तक का होगा, जिसमें 318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विकसित करने की योजना है। द्वितीय चरण वर्ष 2021 से 2026 तक का होगा, जिसमें 238 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विकसित करने की योजना है। और तृतीय चरण वर्ष 2026 से 2031 तक का होगा, जिसमें 611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विकसित करने का प्रावधान रखा गया है। पटना स्मार्ट सिटी और पटना मास्टर प्लान को एक समेकित रूप से हम आगे ले जाना चाह रहे हैं, ताकि पटना वासियों को भविष्य में बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट पब्लिक सर्विसेज मुहैया हो सके। ये सब काम एक प्लानिंग के तहत हम कोऑपरेशन लेकर के करेंगे तो हम समझते हैं कि हमारा काम सीमित साधनों में भी अच्छा से अच्छा बन सकता है।